हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वो पेंडिंग पॉइंट है जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिल्ली की साइड का अभी जो ऑपरेशन है वो नहीं हुआ है, लेकिन इंस्पेक्शन हो चुका है। और आज हम यहाँ तक आने वाले हैं। पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो स्ट्रेच है, सोना रोड से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। मेन अलाइनमेंट जो है इसका वो सोना से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करने वाले हैं, फरीदाबाद की तरफ आएंगे और वहां से दिल्ली की तरफ आएंगे। और जो पॉइंट है दिल्ली साइड का, जहाँ पर स्टील का ब्रिज हमने शुरुआत में आपको दिखाया, वहां तक पहुंचेंगे। 75 किलोमीटर के आसपास ये जो जर्नी हमारी रहने वाली है। और पूरा क्या बात है एक्सप्रेस वे का ऐसा दिलकश जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। टाइम भी हम बताएंगे आपको कितना हमें इस ड्राइव में लगने वाला है। और यहाँ पर जो नए नए स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और जो जेवर एक्सप्रेस वे, यहाँ की भी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से निकल रही है, तो उसका भी ये जो पॉइंट है इसको भी आपको बताने वाले हैं। मैप के थ्रू आपको समझाएं तो गुड़गांव की तरफ से हम सोना रोड से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसको लेंगे। खलीलपुर से जो फरीदाबाद की साइड है उस पर जाएंगे। फिर हम दिल्ली के अंदर इसमें एंट्री करने वाले हैं और फाइनली कालिंदी कुंज जो है वहाँ पर अपनी जो वीडियो को एंड करने वाले हैं। 75 किलोमीटर हम ड्राइव करेंगे। गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा सब एक साथ कनेक्टेड है। किस तरीके से आज पता चलेगा हमें। सो हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं सोना रोड से। सामने की तरफ अगर आप देखें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो 3 किलोमीटर का है, जो कि मेन अलाइनमेंट है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। दिल्ली की तरफ का जो स्ट्रेच है उसी पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है सोना रोड का, क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीपल जो एक्सप्रेसवेज और कनेक्टिविटी आ चुकी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी अच्छी खासे यहाँ पर जो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और बाकी भी जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रही है। यहाँ से हम लगभग 75 किलोमीटर का पूरा हिस्सा जो है वो कवर करने वाले हैं। गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, और सारा सेक्शन जो है वो आपको दिखाएंगे। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो सोना रोड से स्टार्ट होता है। ये मेन अलाइनमेंट है इसका। दिल्ली की तरफ से जो आ रहा है वो एक स्पर है, स्ट्रेच है, लेकिन ये जो है यहाँ पर मेन अलाइनमेंट है। और यहाँ पर आकर इस पॉइंट से आपकी जो एंट्री है वो हो जाती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। सो यहाँ से हम चढ़ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। शुरुआत में जाते हैं तो अब धीरे धीरे कर जो पब्लिक का फुटफॉल इस तरफ ज्यादा होता चला जा रहा है। और इस तरीके के जो अभी लिफ्ट वगैरह मांग रहे हैं या बसेस का इंतजार कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहे हैं। और यहाँ से 12 घंटे में आप जो मुंबई है वो पहुंच सकते हैं। 1350 किलोमीटर का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है। बहुत हद तक बन चुका है। वडोदरा तक तो आप एक तरीके से मान के चलें 90-95% तक बन चुका है। और मुंबई तक भी पूरा बनने वाला है। 5 स्टेट्स को गुजरता हुआ ये जाने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इनफैक्ट 5 नहीं 6 स्टेट्स हो जाते हैं और 6 स्टेट से ये गुजरने वाला है। दिल्ली के अंदर इसका सबसे छोटा जो स्पर है वो रहेगा 12 किलोमीटर। ये जो दिल्ली के अंदर है इसका हिस्सा महारानी बाग से लेकर जो मीठापुर तक है वहां तक का है। और उसमें से 9 किलोमीटर का हिस्सा जो है अभी पेंडिंग में चल रहा है, जिसका इंस्पेक्शन जस्ट 2 दिन पहले यहाँ पर हुआ है, तो वो भी हिस्सा आपको दिखाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर सोना रोड पर काफी कुछ जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। आने वाली वीडियोस में वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अरावली के बीच में से ये जो है नया रास्ता जो है 2023 में यहाँ पर ये जो रास्ता है वो स्टार्ट हुआ था। और जो सोना रोड है वो 2022 में हुई थी। तो इस तरीके से ये नया जो एक्सप्रेसवेज का कॉरिडोर है वो बनता चला जा रहा है। और ये नया रास्ता है। पहले गुड़गांव से अगर आपको कालिंदी कुंज या दिल्ली पर जाना होता था तो आपको दिल्ली के अंदर से गुजरना होता था, लेकिन अब आप देखें तो ये जो रास्ता है सुपर फास्ट, आप इससे जा सकते हैं। और सामने बोर्ड पर आपको नजर आ जाएगा वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये जो है इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अभी के टाइम में इसको 8 लेन का बनाया गया है, एक्सपेंडेबल है लगभग 12 लेन का। लेकिन आप देखें यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको कैसा नजर आ रहा है। और अरावली हिल्स के बीच में से ये जो रास्ता है वो यहाँ पर जाता है। सामने की तरफ अगर आप
आप बोर्ड देखें तो पलवल जो है वो यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है और जो मुंबई है 1224 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आ जाता है। और इसी तरीके का जो रास्ता है 1224 किलोमीटर तक आपको यहाँ पर नजर आएगा। दिल्ली वाला स्पर जो है वो लेफ्ट की तरफ है, वो इसमें नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो अलग रास्ता है। और अभी हम पहुंचेंगे उस पॉइंट पर 18 किलोमीटर यहाँ पर ड्राइव करने के बाद हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं खलीलपुर पर, जहाँ से हमें दिल्ली का जो स्पर है वो इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा और फिर उससे फरीदाबाद और फिर दिल्ली का रास्ता है उस पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के समय में लगभग 3 साल मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे रास्ते को हो चुका है और ऐसा आपको यहाँ पर नजर आता है। धीरे धीरे कर इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको नजर आ रही है क्योंकि ये जो दिल्ली मुंबई को जोड़ा जा रहा है वो एक कॉरिडोर बनने वाला है इकोनॉमिकल, और उसका जो शुरुआत है कुछ कुछ हिस्सों में आपको नजर आएगा, कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। और आने वाले समय में ये जो जगह किस तरीके से नजर आएंगी वो आप बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत कुछ आपको इस तरफ भी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो सब कुछ नजर आने वाला है। मेन इन चीजों का फायदा होता है वहाँ पे जो चीजें बनती है ना वहाँ पे जॉब बढ़ेगी। यहाँ पर बीच में ये जो मिडिल का हिस्सा आपको नजर आ रहा है जहाँ पर आपको इस तरीके के ये फूल वगैरह लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये रिजर्व एरिया है। फ्यूचर में अगर यहाँ पर ट्रैफिक का लोड ज्यादा आता है तो 4 लेन और निकाली जा सके, यहाँ पर मिडिल में जो एरिया है वो रखा गया है, साथ में यूटिलिटीज के लिए, प्लांटेशन के लिए और साथ में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हिस्सा जो है रखा गया है। स्पीड आप देखिए 120 की जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए और 100 जो है वो कमर्शियल व्हीकल के लिए। और ये जो है आप समझ सकते हैं पावर ऑफ मॉडर्न एक्सप्रेसवेज की इतनी स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। इसी वजह से आज के समय में अगर आपको गुड़गांव की तरफ से फरीदाबाद की तरफ जाना है या नोएडा की तरफ जाना है तो आप ये रास्ता जो है वो फ्यूचर का रास्ता बनता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और नॉन स्टॉप आप यहाँ से ड्राइविंग करके 1 घंटे के अंदर जो 75 किलोमीटर का हिस्सा, इनफैक्ट नोएडा भी एक तरीके से कहेंगे पीछे की तरफ से कनेक्ट कर देता है सेक्टर 94 की तरफ, जहाँ पर जो यमुना रिवर है और कालिंदी कुंज है वो है। तो बहुत अच्छा जो एक विकल्प है, ये रास्ता धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। अभी इस पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कैसे। अगर आपको दिल्ली के बीच से नहीं जाना है, आपको गुड़गांव से नोएडा जाना है, फरीदाबाद जाना है तो ये रास्ता भी बहुत ही ज्यादा शानदार है और दिल्ली की तरफ भी जाना है तो भी जा सकते हैं आप। यहाँ से आप 3-4 दिशा में जा सकते हैं। हमको याद है जब हमने पहली बार यहाँ पर जो ड्राइव है वो की थी, तब यहाँ पर लगभग 2 साल पहले या 2.5 साल पहले तब कोई भी व्हीकल हमें यहाँ पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और आज आप देखें तो मल्टीपल व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जो यूटिलिटी इस एक्सप्रेसवे की धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत सारा रास्ता जो है ये कनेक्ट कर रहा है और अब सारे रास्ते आपस में इंटरकनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक आसानी जो है सबको कम्यूट करने के लिए यहाँ पर मिल रही है। और दिल्ली के अंदर का भी जो ट्रैफिक है वो भी बाईपास कर कर कई लोग यहाँ से, जैसे हम जा रहे हैं उसी रास्ते से सब लोग जाएंगे। और महारानी बाग का भी जो डीएनडी एक्सप्रेसवे से आपको जुड़ देगा। तो अब एक तरीके से पूरा रूट जो है ये पूरा जो एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क है वो लेने लग गया है। सामने की तरफ अब जो टोल प्लाजा है यहाँ का वो हमें नजर आ रहा है और यहाँ पर ब्रिजेस है स्टील के शायद और वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो है इनका भी आता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके का लैंडस्केप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अरावली हिल्स के बिल्कुल बीच से ये जो पूरा एक्सप्रेसवे इसका अलाइनमेंट है और केयरफुली निकाला गया है। सामने यहाँ का जो पहला टोल प्लाजा है हलीलपुर का वो यहाँ पर आएगा, अभी हम उसको क्रॉस करेंगे। और नीचे यहाँ पर आप देखें तो ये जो है फार्मलैंड का हिस्सा आपको नजर आ रहा है। WDFC का भी कॉरिडोर ये हमें नजर आ रहा है। अभी जब दूसरी तरफ से जो दिल्ली वाला स्ट्रेच है इसका उस पर जाएंगे तो उसको क्रॉस भी करेंगे, उस तरफ से भी क्रॉस करेंगे। और ये इस तरीके का छोटे छोटे गाँव के बीच में अरावली हिल्स के साथ में ये जो रास्ता है वो निकाला गया है और बिल्कुल नया नया ये जो रास्ता है वो है। ये जो लोकेशन है या आप कहें टोल प्लाजा है ये 12 किलोमीटर पर, जहाँ पर से सोना रोड से हमने एंट्री की है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, वहां से आ जाता है। और 12 किलोमीटर का हिस्सा अगर आप मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से चलते हैं 120 की तो आप 6 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज मान के चलें
आप यहाँ पर 100 की स्पीड पर भी आ रहे हैं तो 7 मिनट ही आपको ये जो 12 किलोमीटर है उसे क्रॉस करने में लगने वाले हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर जो ड्राइविंग का मजा है वो आता है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में कितना भी हो, मिनट्स में अगर आप काउंट करेंगे तो एक रेड लाइट पर खड़े होने का जितना समय आपको दिल्ली के अंदर से निकलता उतने में तो आप अच्छा खासा रास्ता यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ये बात है कि रश में आप फंसते ना, उससे अच्छा ये चीज है। आप यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे पर आप आ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर टोल से पहले कोई यू टर्न नहीं है। तो अगर आप इस तरफ आएंगे और आपको यू टर्न लेना है तो आपको टोल तो पार करना पड़ेगा। तो अगर आप वैसे ही यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो आपको यू टर्न यहाँ से नहीं मिलने वाला है। सामने ये जो टोल है इस पर अच्छी बात यह है कि NHAI ने बनाया, तो आपका जो एनुअल पास है वो यहाँ पर चलता है। मतलब आपका जो 15 रुपये के आसपास जो है वही यहाँ पर डिडक्ट होगा और वो आप फ्यूल इफिशियंसी में ही अपनी अच्छे से रिकवर कर लेंगे। और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो तो आपको मिल ही रहा है। आपको ना कोई ट्रैफिक पर रुकना है, ना किसी जाम में फंसना है और नॉन स्टॉप ऐसे ही यहाँ पर ड्राइव करते चले जाना है। टोल के आसपास में आप देखें तो कितनी ज्यादा लेंस जो है रखा गया है। तो फ्यूचर रेट जिसे कहा जाता है उस हिसाब से यहाँ पर ये जो बना दिए गए। अभी हम आपको टाइम दिखाएं तो 3:52 के आसपास में जो समय वो हो चुका है और हम यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास जो KMP एक्सप्रेसवे खलीलपुर का जो हिस्सा है जहाँ पर इंटरचेंज मिलने वाला है KMP के लिए भी और दिल्ली वाला जो स्पर है वो भी वहाँ पर जुड़ता है, तो उस हिस्से में पहुंचेंगे। 6 किलोमीटर है तो 3 मिनट के आसपास में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। हालांकि हम जो है अपनी स्पीड में 80 के ऊपर नहीं जाते, लेकिन अगर आप 120 पर जाएंगे, 100 पर जाएंगे तो अच्छे खासे टाइम में आप पहुंच जाएंगे। सामने आप देखें तो वे साइड एमिनिटीज जो है वो आपको यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरियाज जो है वो मिल जाते हैं। 2 किलोमीटर पर ये जो हिस्सा है वो खलीलपुर का हिस्सा है जहाँ पर ये जो सारी एमिनिटीज है वो अभी बनकर ऑपरेशनल नहीं हुई है, लेकिन हिस्सा पूरा यहाँ पर है। तो 2 किलोमीटर पर अब हम जो यहाँ से दिल्ली वाला स्टेशन उसका पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं और मुंबई 1207 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है। काफी एडवांस ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम्स यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा मॉडर्न मिलने वाले हैं और हर तरफ आपको जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखकर सड़कें वगैरह बनाई गई है। वे साइड एमिनिटीज लगभग 90 के आसपास इस पूरे एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर बनाए गए हैं। CCTV जो कैमराज है उससे यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। साथ में यहाँ पर चार्जिंग जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग बेस भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट फ्यूल स्टेशंस, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रॉमा सेंटर्स और इमरजेंसी हेलीपैड्स तक यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेफ्ट की तरफ में जो साइन बोर्ड है उस पर आपको पलवल और कुंडली लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए एग्जिट लेफ्ट में लिखा जा रहा है क्योंकि KMP एक्सप्रेसवे जो है उससे जुड़ने का जो रास्ता है खलीलपुर पर यहाँ पर आ जाता है और यहीं से जो दिल्ली का स्पर है वो भी आपको मिलेगा। 6 लाइन का यहाँ पर बनाया गया है और वो जो है 59 किलोमीटर है। तो सामने ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको जो बोर्ड्स दिख रहे हैं, एक बोर्ड पर आपको वडोदरा सीधा सामने लिखा हुआ नजर आएगा और एक साइड पर आपको पलवल और कुंडली लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है और अगर आप सीधा जाएंगे तो वडोदरा और मुंबई वाला रास्ता जो है जयपुर के लिए आप जाना चाहते हैं तो इस तरफ से जा पाएंगे। तो ये जो है इस पॉइंट से हम एग्जिट ले रहे हैं और यहाँ से हम जो इसका दिल्ली वाला स्पर है उस पर ड्राइव करने वाले हैं। राइट में यहाँ पर वे साइड जो एमिनिटीज का हिस्सा है वो भी है और देख सकते हैं आप कैसा सुपर स्मूथ ये जो रास्ता है वो है। 18 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है जो हमने शुरुआत की थी वहां से यहाँ तक आप 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। और ऊपर की तरफ अब आपको दिल्ली जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फरीदाबाद भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो आपको सबसे लेफ्ट की तरफ में ही रहना है और लेफ्ट की तरफ में आपको यहाँ से मुड़ जाना है। अगर आप सीधा जाएंगे तो KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। हमें यहाँ पर से ये जो लेफ्ट का हिस्सा है इसमें रहना है, सीधा वाला हिस्सा KMP जो एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर वे साइड एमिनिटीज का पूरा हिस्सा जो है वो है और अभी यहाँ पर अभी उतना ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वो जो हिस्सा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं KMP एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद के लिए लेफ्ट है और हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत मेगा जो इंटरचेंज है ये यहाँ पर बन चुका है और अब यहाँ से जो हिस्सा है वो अब दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद हर तरफ को कनेक्ट कर रहा है और यही रास्ता जब दूसरी तरफ से आता है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन स्पर है उस पर जुड़ता है। नोएडा 67, दिल्ली 65, फरीदाबाद 35 किलोमीटर इस रोड पर आपको मिल जाता है और अभी हमें हार्डली आप मान के चले तो 6 मिनट ही हुए हैं जहाँ पर जो टोल प्लाजा था वहाँ से हम यहाँ तक आए और यहाँ पर आते के साथ ही आपको जो यहाँ का टोल प्लाजा है सामने की तरफ नजर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सड़कों का नेटवर्क है आपको सुपर स्मूथ मिलने वाला है और टोल सिस्टम जो है वो है और NHAI का जो एनुअल पास है वो यहाँ पर हर तरफ चलता है। तो आपको
वो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। इस टोल प्लाजा का जो नाम है खैरली जीता टोल प्लाजा है और ये जो टोल प्लाजा है यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने के लिए है। और यहाँ पर एक यूनिक सा जो स्टैचू है वो हमें नजर आया। सामने की तरफ लेफ्ट में देखें तो लॉयन का ये जो स्टैचू है वो है और काफी अनोखा सा हमें यहाँ पर नजर आया और हमने सोचा थोड़ा सा आपको ये भी दिखाए। अलग ही यहाँ पर इसका जो डिजाइन है और स्ट्रक्चर है वो नजर आ रहा है। गुस्से में ज्यादा ये नजर आ रहा है। तो टोल प्लाजा देकर नहीं जाएगा तो शेर खा जाएगा। काफी गुस्से में हमें अभी पास से भी देखा तो नजर आ ऐसा लग रहा है आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर आए तो ड्राइविंग जो है वो सेफली करें। वो काफी ज्यादा जरूरत भी है कि आप जब भी इन एक्सप्रेस वेज पर ड्राइव करें तो ड्राइविंग जो है वो सेफली और समझदारी से करें ताकि आपको भी परेशानी ना हो और दूसरे जो आपके साथी हैं जो यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो। नाउ ये जो स्पर है जो यहाँ से जा रहा है आगे तक दिल्ली की तरफ, ये लगभग 59 किलोमीटर का यहाँ पर बनाई है जिसमें 6 लेन्स जो वो यहाँ पर बनाई है। वो आपको नजर भी आ रही है, 3 लेन्स है वो यहाँ पर है और 59 किलोमीटर पर महारानी बाग और जो DND फ्लाईओवर है वहाँ पर ये जाता है। 2024 के आसपास में पूरा यहाँ से लेकर जो दिल्ली का मीठापुर है, जैतपुर है, वहां तक इसका स्ट्रेच जो है वो ओपन कर दिया गया था और 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो इसका ऑपरेशन नहीं हुआ था जो दिल्ली में कालिंदी से लेकर जो महारानी बाग है वहां तक जाता है। एलिवेटेड जो सेक्शन है वो है और अभी हम जाएंगे उस तरफ पहुंचेंगे और वहाँ का भी जो स्टेटस है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस रोड पर आप 100 की जो स्पीड है उस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो एक तरफ 120 की स्पीड है, दूसरी तरफ 100 की स्पीड है। तो आप इस तरीके से आप देख रहे हैं आप ड्राइविंग करते रहेंगे, कोई भी बॉटलनेक नहीं है, कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है और आपको सुपर स्मूथ तरीके से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी रहने वाला है। ये हम गुड़गांव से नोएडा की तरफ, दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे नज़ारे आपने जब आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं या दिल्ली नोएडा की तरफ जाते हैं, फरीदाबाद की तरफ है, पहले नज़र नहीं आते थे लेकिन अब इस तरीके के व्यूज देखते हुए आप जाएंगे। ट्रैफिक जैम के कोई भी व्यूज आपको नहीं देखने हैं, ना ही आपको ये महसूस होने वाला है कि आप दिल्ली NCR के हिस्से में जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक जैम जैसे हम बता रहे नहीं है, कोई बॉटलनेक नहीं है, कोई नॉइज जो है ट्रैफिक का वो नहीं है, शांत सा इस तरीके का रास्ता है और आप ऐसे रास्ते पर ड्राइव करो और जल्दी जिस तरीके से आप दिल्ली से गुड़गांव से दिल्ली या नोएडा पहुंचते हैं उससे जल्दी ये जो रास्ते हैं ये आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे अगर आपको सिटी टू सिटी यहाँ पर ड्राइव करना है। यहाँ पर ड्राइव करते हुए हम एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीच में खेतों के आप देखें इस तरीके की वॉल्स जो कवरिंग जो है वो होने स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ जो प्रोजेक्ट्स है वो कई सारे बनने वाले हैं क्योंकि कल को ये जो लोकेशन है वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन होने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, नोएडा से, हर किसी जगह से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। तो उस हिसाब से यहाँ पर काफी जगहों पर हमें इस तरीके की जो कवरिंग है वो नजर आ रही है। अभी तक हम लगभग 44 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो कवर कर चुके होंगे और उसको कवर करने में 25 मिनट के आसपास ही हमें पूरा लगा होगा। इस तरीके से ये जो रास्ते हैं वो हैं, कहीं पर भी हमें ना रुकने की जरूरत पड़ी है ना ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हमारा ऐसा रहा है कि बिल्कुल भी जो थकान है वो नहीं है। और अब इस तरीके के अगर आपको रास्ते मिलेंगे तो आप सिटी के अंदर से जाने से बेहतर यही रास्ते जो है वो चुनने वाले हैं। और नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर यहाँ का जो जेवर एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। लेफ्ट की तरफ में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर जो जेवर एक्सप्रेसवे उसका रास्ता जो वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर सेक्टर 65 फरीदाबाद से स्टार्ट होता है और यहाँ से 32 किलोमीटर पर जो जेवर एयरपोर्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे उसके साथ कनेक्टिविटी आपको देता है। तो आप समझ सकते हैं जब ये एक्सप्रेसवे पूरा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, ऊपर से जो जेवर एक्सप्रेसवे जाएगा तो जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके साथ भी जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने में जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सोना रोड से 30 मिनट के आसपास लगते हैं और यहीं से 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। फरीदाबाद से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिल जाएगी। दिल्ली की तरफ से भी अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ से आप जेवर एक्सप्रेस में
ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो है। लेकिन देखा जाए ना भाई, सबसे बड़ा एक जो मसला था ना वो था ट्रैफिक का। मतलब कि जब भी आप दिल्ली मुंबई या मतलब कि इन रोडों पर जाते थे ना, तो लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि यार रश बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब कि ऐसा हल नहीं निकल रहा था। हाँ तक कि इतनी मतलब कि फास्ट ट्रेन भी चलाई, मतलब कि इंटरनली ट्रेन चलाई कि आप शॉर्ट रास्ते अपनाएं और मतलब कि ये रश कम हो जाए, लेकिन वो ऐसा भाई कोई सीन बन ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि भाई नितिन गडकरी जी ने सोचा कि मैंने ना मतलब कि ये चीज़ ये ख़त्म कर देनी है, और मतलब कि जो उनके रोड के मिनिस्टर हैं ना वो नितिन गडकरी जी हैं, और बहुत मतलब कि एक प्रोफेशनल बंदे हैं। लेकिन अब देखो ये 3-4 साल में ना मतलब कि उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सप्रेस या ऐसे रोड्स बना दिए ना कि लोगों को मतलब कि एक इंटर होने नहीं पड़ता सिटी में, ऊपर से एक्सप्रेस का सफ़र लिया या मतलब कि और जो उन्होंने फ्लाई ओवर बनाए उनके ऊपर सफ़र किया, और अपना भाई रास्ता बहुत एक उन्होंने ईजी कर लिया कम एक वक्त में। लेकिन ये भाई सारी बात ही एक मतलब कि होती है, जब एक लोग एक कोऑपरेट करते हैं ना सारी चीज़ों का, तब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपके गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे होते हैं वो सीन होता है। लेकिन भाई इधर हमारे ना एक मतलब कि स्कीम चली हुई है, या इन्होंने एक साफ सुथरा पंजाब का ऐसा एक सीन जो मौलवी बताता रहता है, वहाँ के मतलब कि इन्होंने काफ़ी लोग एक सेलेक्ट किए थे। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब कि 200 करोड़ 300 करोड़ एक उन्होंने मतलब के पैसे खाए हुए हैं। अब वो अदालतों में मतलब के धक्के ले रहे हैं। क्या होता था कि जो भी ऑफिसर था ना, अगर उसको कोई सफाई वाला ट्रक दिया है तो भाई वो उसके मतलब के डेरे पर खड़ा है, उसने उसमें गोबर एक अपलोड मतलब के लोड करना है और हमने खेतों में घुमाना है। इतने मतलब के वो ट्रक्स खा गए, सारी चीज़ें खा गए। लेकिन गवर्नमेंट बेचारी क्या करे, कुछ भी नहीं ऐसा होता। ये भाई पूरे सिस्टम को सही करना पड़ता है। लेकिन नितिन गडकरी जी भाई जो है ना, उनके ठीक है चाहे जितने भी ऑफिसर हैं, लेकिन वो एक एक भाई डिटेल और एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। और उन्होंने बोला था कि मैं रोड ऐसे बनाऊंगा, अगर बंदा मतलब कि एक चाय का कप भी गाड़ी के आगे रखता है ना, वो भी इधर उधर नहीं होगा। नहीं और उसने बनाया यार कमाल के, देखने में कमाल मजा आया वीडियो यार भाई ने जो बनाई है ना, और जो भी इन्होंने एक्सप्रेस वे या ये चीजें दिखाई है ना, बड़े कमाल की थी भाई। मेन इसमें ये चीजें होती हैं, अगर वहाँ पे अगर कोई बनता है ना, ऐसी चीज बनती है, रेस्ट एरिया देख लें यार आप, इनमें यही चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। आपके जो साथ साथ में इलाके होते हैं उनके भाई जो जिनके पास कोई काम नहीं है उनको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, मॉल बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है। बाकी एक्सप्रेस वे बना हुआ बड़ा कमाल का, 5 लेन का था, 4 और 5 लेन का। पीछे तो वो दिखाया गया कि साथ में वो जो छोड़ी गई ना सेंटर में जगह, आप भाई 4 लेन का है और 4 लेन और बना सकते हैं, 8 लेन का भाई एक्सप्रेस वे। तो आप देखें कितना बड़ा और कितना शानदार होगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें, स्टेट भाई, हाँ कनेक्टिविटी की बड़ी भाई उन्होंने अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। ऊपर से भाई दूसरे ब्रिज बनाए हुए हैं, साइड से आप अपना भाई अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप दूसरे भाई एक्सप्रेस वे पे ना लग सकते हैं। और बनाया भी भाई दिल्ली मुंबई से मुंबई का है और बड़ा कमाल का बना हुआ है भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा हाईवे बनाया है। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई 1350 किलोमीटर का हाईवे उन्होंने बनाया है, और ये चीज़ देखें कि भाई 12 घंटे में ये सफ़र तय हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े जो हाईवे भाई उनकी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये चीज़ देखें कि इधर हमारे मुल्क में तो भाई अगर एक बाईपास बनता है तो वो भी भाई अपना 6 माह बाद वैसे ही फारग हो जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वो उस पर भाई लोग तो होती नहीं है, वो सिर्फ आर्जी एक टेम्परेरी रोड बनाते हैं, और उसके बाद भाई वो जैसे जैसे बारिश होती है वो वहाँ से जो है अपना खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं और बजरी लादा हो जाती है, लोग तो नज़र ही नहीं आती। लेकिन अगर मेन रोड बन भी गया है तो भाई अगर पहले रोड इन्होंने पहले रोड बनाना है, उसके बाद भाई वो पाइप वालों ने आ जाना है कि ये पानी की पाइप लाइन नीचे से गुजारनी है, उन्होंने जनाब रोड जो है वो खोद देना है, उसके बाद दोबारा रोड बन जाना है। उसके बाद जो है वो गैस जो पाइप वाले हैं वो आ जाएंगे, वो जी अब हमारी बारी है, हमने गैस के पाइप यहाँ से निकालने हैं। अच्छा वो आए, फिर रोड उन्होंने खोद दिया, फिर रोड बन गया। तीसरी दफ़ा जी वो पानी वाले आ गए, वो उन्होंने जनाब रोड ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब फिर रोड बनता है उसके बाद फिर बिजली वाले जो हैं अपना
ये अपना क्या इसको बोलते हैं यार, ये जो तारे हैं टेलीफोन वाले, फिर ये एक साइड जो खोदना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें कि एक रोड बनाते हैं और 50-50 बार वो अपना उसको खोदते हैं, फिर वो रोड बनता है। एक बार खर्चा करना है तो भाई पहले साहब को बोल दो कि भाई जिसने पाइपलाइन नीचे से डालनी है वो डाल ले, सीवरेज डालनी है, जो काम करना है, गैस पाइप निकालना है, वो एक बार में कर लें, बाद में रोड बना दें। नहीं, सारी ज़िंदगी यही खाना है। क्यों कि यहाँ की आवाम बेवकूफ़ है, जितना इनको लूटा जाता है लूटते जाएं। इस तरह ही है भाई। ये देखें कि जो अपना सड़क बनाने वाले हैं वो भी गवर्नमेंट के हैं, और दूसरा जो अपना पाइपलाइन या बिजली की या दूसरा सीवरेज वाले वो भी हैं गवर्नमेंट के ही हैं ना। तो भाई उन्होंने ये काम नहीं करना तो उन्होंने अपना पेट किधर से पालना है क्या? ज़ाहिर बात, एक मेन रोड बन के आ गया, उसे बनाने से पहले ये काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें को अकल होगी तो फिर ये भाई काम नहीं करेंगे ना। लेकिन ये देखें कि भाई इधर तो ये रोना चलता रहेगा, उधर भाई ये देखें कि उन्होंने एक जो हाईवे रोड बनाया ना, एक कमाल का रोड बनाया गया, जो भाई 6 स्टेट जिसको भाई लगे जिसमें आते हैं कि कम से कम भाई 12-13 घंटों का जो सफ़र है ना, एक आरामदेह सफ़र भाई जिस तरह का रोड उन्होंने बना दिया, आरामदेह सफ़र है। यहाँ देखो कि भाई उन्होंने एक जो स्पेस बीच में छोड़ी हुई है, जो अगर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो 4 लेने भाई और भी बन सकती है उधर। भाई कमाल का रोड उन्होंने बना कर दिया है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना, रोड कनेक्टिविटी ऑलरेडी होती है स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी ऑलरेडी मौजूद है, मतलब, लेकिन आप उसको एक वाइड तरीके से एक्सप्रेस वेज में कन्वर्ट करना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देख लो कि भाई हमने जितने भी ये एक्सप्रेस वेज देखे हैं ना, वो एक से बढ़कर एक बनाया जा रहा है और बहुत एक खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं, जिसकी भाई एक ज़रूरत भी है। लेकिन देखो ना, इंटरनली आप हम वो मतलब एक वीडियो देख रहा है जिसमें वो कॉकरोच पार्टी है। अब ठीक है, वो मतलब इस तरह का सीन होना चाहिए, आपके पास इख्तियार है, आप बैठे सोशल मीडिया पे बैठे, ये इस तरह की आवाज़ उठाएं जहाँ जहाँ पे भी मामला ठीक नहीं चल रहा है, तो आवाज़ उठेगी तो भाई अगले जो है ना वो नीचे ब्यूरोक्रेसी या बाकी जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर काम करेंगे। आप इस तरह आवाज़ उठाएं और मुल्क के लिए जो है ना वो जो भी बेहतर स्टेप लेने हैं उसके ऊपर आप वर्किंग करें और ज़रूर बेहतर होगा। बाकी देखो ना, ये एक छोटी मोटी यहाँ पे भाई जफर भाई स्टेप लेने वाले के स्टेप भी खत्म कर देते हैं, वो होते ही नहीं है, उसके जो है ना वो उतार देते हैं वैसे ही। लेकिन वहाँ पे भाई आप देखो ना, अगर जो है ना वो गवर्नमेंट अभी इलेक्ट हुई है, किसी भी स्टेट में हो रही है, तो उसके पीछे वजह है कि भाई गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हैं। ये नहीं कि नहीं एक बिल्कुल आप टोटली कह दें कि हर चीज़ फ्लॉप है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ही हुआ है। उन्होंने भाई अच्छे काम किए तब जाके भाई लोग आगे उनको एक इलेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन देखो ना, ये शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं और टाइम टू टाइम चीज़ें बेहतर भी होंगी, कुछ नहीं होंगी। अपोजिशन होती है इसलिए कि आप पॉइंट आउट करें चीज़ों को, उसके ऊपर भाई बढ़ती हो। लेकिन ये कि भाई कमाल की वीडियो थी, ये एक अच्छा भी उन्होंने ये एक नया रास्ता जो है वो 75 किलोमीटर का बनाया है। ऐसा ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।